कारोबारी बरदरी के चैलेंजेस और अवामी मफाद के मामलात को संजीदगी से लेता है। हम आपका खलूस और तावन कदर की निगाह से देखते हैं। आज इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं इंतहाई दुख और तकलीफ़ से इस बात का इजहार करता हूँ कि मुश्किल तरीन कारोबारी हालात के बावजूद इस्लामाबाद की ताजर बरादरी, इंडस्ट्री, ट्रेड अपना काम, अपना कारोबार जारी रखे हुए है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी इंडस्ट्री इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है। काइबर ऑलरेडी 11% के लगभग है और हर दफ़ा उम्मीद के बावजूद उसमें किसी किस्म की कमी नहीं हो रही। जो टैक्सेस हैं वो 55% से 60% तक टैक्सेस हैं। इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस खित्ते में सबसे ज़्यादा हैं। इसके बावजूद हमारी इंडस्ट्री और ट्रेड दिन और रात मेहनत करके इस मुल्क की मईशत का पहिया चलाने की तगोदो में मसरूफ़ है। हम एक रेजिलिएंट कौम है। इंडस्ट्रीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं ये बावर कराना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद इस वक्त शदीद तशवीश और इज़्तिराब में मुब्तला है। जहाँ इतने मुश्किल कारोबारी हालात हों, वहाँ बजाय कोई रिलीफ मुहैया करने के ऐसे अफसरान को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है कि जिनका मकसद सिर्फ अपनी अना की तस्कीन है। ये रेजिलिएंट इंडस्ट्रियलिस्ट्स और ताजिर जो 55% टैक्स काइबर के रेट्स और बिजली की वजह से इस वक्त तक सरवाइव करते हुए अपने कारोबार को जारी रखे हुए हैं, उनको जब इस तरीके से मुल्क से नहीं निकाल सके इतनी मुश्किलात के बावजूद, तो अब उनकी फैक्ट्रीज़ को, उनकी सनतों को सील करके मजबूर किया जा रहा है कि वो इस मुल्क से चले जाएं। ये इस मुल्क के टैक्स पेयर्स हैं जिनके पैसे से ये मुल्क चलता है। इस्लामाबाद में कहने को अवामी नुमाइंदे भी मौजूद हैं, लेकिन इस्लामाबाद को एक ब्यूरोक्रेट के हवाले कर दिया गया है जिसके पास 3 ओहदे हैं। वो कमिश्नर भी हैं, वो चेयरमैन CDA भी हैं और इसके अलावा भी उनके पास फूड अथॉरिटी से लेके बहुत सारे महकमे उनके पास मौजूद हैं। चूँकि इस मुल्क में शायद अफसरान की कमी वाक़ई हो गई है, इसलिए
या इनसे काबिल कोई मौजूद नहीं है, तो लिहाजा हमें इनके रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। आज से एक दिन कबल जब हमारी इंडस्ट्री के लोग अपनी अपनी फैक्ट्रीज में अपने कामों में मसरूफ़ थे, तो सीडीए के लोग वहाँ आए। वहाँ काम करने वाले मज़दूर मर्द व ख़वातीन को उनकी फैक्ट्रियों से निकाला विदाउट एनी प्रायर नोटिस, नॉन कन्फर्मिंग यूज़ का बहाना बनाते हुए, और उनकी फैक्ट्रियों को सील कर दिया। जिसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्रीज भी शामिल थीं। इसके अलावा किसी फैक्ट्री में ऑडिट चल रहा था, किसी फैक्ट्री में कोई काम हो रहा था, लेकिन वो सीडीए के नाअहल व करप्ट अफसरान आए और चेयरमैन की ईमा पर उस टैक्स पेयर को रोनते हुए, उसकी क्रेडिबिलिटी का जनाजा निकालते हुए उनकी फैक्ट्रियों को सील कर दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं, हुक्काम बाला से मेरी अपील है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, आर्मी चीफ से, फील्ड मार्शल साहब से और दीगर हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला साहब के से, कि क्या इस मुल्क में किसी की इज्जत महफूज है? क्या हमें कारोबार करने की इजाज़त है? बेशुमार लोग इस मुल्क से अपना सरमाया लेकर बैरूने मुल्क मुंतकिल हो चुके हैं और बहुत से तैयार बैठे हैं और बहुत सौ को आप मजबूर कर रहे हैं कि आप यहाँ से निकल जाएं। हम आपको यहाँ काम नहीं करने देंगे। सीडीए का जो मैकेनिज्म है, सीडीए का एक बोर्ड है जो 5 से 6 अफराद पर मुश्तमिल है। किसी स्टेक होल्डर की कोई कंसल्टेशन, किसी किस्म की कोई मुशावरत या अवामी नुमाइंदों की मुशावरत या बिजनेस कम्युनिटी की मुशावरत की ज़रूरत सीडीए को नहीं है। वहाँ डेविल्स एडवोकेट कोई नहीं है। उस 5 अफसरान ने बैठकर रात को फैसला करना है, सुबह वो बोर्ड डिसीजन बनकर हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाता है। ना वो पब्लिक हियरिंग है, ना वहाँ पर किसी की सुनवाई है और ना उनके हाथों किसी की इज्जत महफूज है। यहाँ कारोबार करना एक जुर्म बन गया है। चेयरमैन साहब सुबह उठते हैं, 2 टिकटॉक्स बनाते हैं, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर करते हैं, दोपहर को फिर 2 तैयार करते हैं और शाम को जाते हुए सुबह, दोपहर और आखिरी शाम की तीसरी टिकटॉक से वो सब अपने अफसराने बाला को खुश करते हैं कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, मैं बहुत काम कर रहा हूँ। कभी वो ट्राउज़र में विज़िट करते हैं तो कभी 3 पीस में। इसके अलावा हमने उनकी कोई कारकर्दगी देखी नहीं। जितना ये शहर उनसे आज तंग है, मैंने किसी अफसर से अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं तंग देखा, ना ही ये मेरे साथ बैठे इंडस्ट्री या ट्रेड के दीगर लोगों ने देखा है। पहले रियल एस्टेट के बारे में
शब खून मारा गया कि इन्हांस्ड FAR चार्जेस नाकाबिले बयान हद तक बढ़ाए गए। फिर जो जायदाद की मुंतकिली के ऊपर अखराजात थे वो प्राइम मिनिस्टर ने कम करने की कोशिश की। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कम किए, वो स्टाम्प ड्यूटी हो, वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी हो या 236C हो, उसमें जो कमी की थी प्राइम मिनिस्टर साहब ने 342 अरकान असम्बली के मुंतखब ऐवान ने फिनांस बिल में जो रिलीफ दिया था, अगले ही दिन चेयरमैन CDA साहब ने ट्रांसफ़र फीस 1.25 लाख रुपए से बढ़ाकर 3% ऑफ FBR वैल्यू कर दी। यानी 1.5 से 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र फीस को बढ़ाकर 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया। खरीदने वाला जायदाद कोई और, बेचने वाला कोई और, फेडरल टैक्सेस फेडरल ने लेने हैं। ये सिर्फ ट्रांसफ़र फीस की मद में इन पैसों में इजाफा किया गया। उसके बाद वो कारोबार, वो काम, वहाँ लोगों की ख़रीदो फरोख्त, आप यहाँ से पिंडी चले जाएं तो ट्रांसफ़र फीस 1 लाख रुपया है, यहाँ पर आएँ तो 60 लाख से करोड़ रुपया है, पूरे मुल्क में चले जाएं तो वहाँ कम है, सिर्फ इस्लामाबाद में जाएं तो ये इस हद तक ज़्यादा है कि जो किसी को, जिसकी वजह से इस्लामाबाद में कोई जायदाद ख़रीदना ही नहीं चाहता। इसके बाद आए रोज़ नॉन कन्फर्मिंग यूज़ का बहाना बनाकर मार्केट्स, कमर्शियल एरियाज सील किए जाते हैं, इंडस्ट्री सील की जाती है। उनके पास नॉन कन्फर्मिंग यूज़ के ट्रेड चेंज की एप्लीकेशनों के अंबार लगे हैं, लेकिन CDA का करप्ट महकमा इस पर तवज्जो नहीं देता और ब्राइबरी के बग़ैर, रिश्वत के बग़ैर CDA जो अपना दिया हुआ अलॉटमेंट लेटर है, जो ट्रांसफ़र लेटर है, उसकी ऑनरशिप भी नहीं लेता। अगर आप 10 दफ़ा ट्रांसफ़र करवा चुके हैं, 12वीं दफ़ा कहेगा इसकी जाके अपनी जेन्युइननेस चेक करवाएं। बेशक आपने 20 साल पहले प्लॉट ख़रीदा था और अगर आप 20-50 लाख देंगे तो आपको NDC मिलेगा, वरना वो भी नहीं मिलेगा। तो कोई काम बग़ैर पैसों के नहीं होता। यहाँ सिर्फ मसाइल का हल हमें पुल दिखाकर, अंडरपासेस दिखाकर नहीं, हमें तसल्ली और तशफ़ी दी जा सकती। आपको अपना रवैया बदलना होगा। आपको इस बिज़नेस कम्युनिटी को अपने साथ ऑन बोर्ड रख कर फैसले करने होंगे। अब मैं जितने लोग यहाँ कारोबार करते थे, इस्लामाबाद में जिनकी इंडस्ट्री थी, ज़्यादातर लोग, कोई अतार शिफ्ट हो गया, कोई गदून शिफ्ट हो गया और बाकियों को इतना तंग किया जा रहा है कि अगर बैरून मुल्क नहीं जा सकते तो कम से कम इस्लामाबाद से तो चले जाओ। इस्लामाबाद का इंडस्ट्रियल एरिया मुंह चढ़ा रहा है, ना कोई नई इंडस्ट्री लगाने के लिए इनके पास जगह मौजूद है, ना इस बारे में इनकी कोई सोच है तो सिर्फ ये है कि हमने सुबह उठकर किस तरीके से इनसे पैसे वसूल करने हैं, नया टैक्स कैसे लगाना है। तो ये मैं आज ऑन बिहाफ ऑफ तमाम इस्लामाबाद की मार्केट्स, तमाम मार्केट्स इस्लामाबाद और सराउंडिंग की सदूर जनरल सेक्रेटरीज यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद की इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब यहाँ पर मौजूद हैं। आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के प्रेसिडेंट जनाब अजमल बलोच साहब यहाँ पर मौजूद हैं। फाउंडर ग्रुप के चेयरमैन शेख तारिक सादिक साहब यहाँ पर मौजूद हैं।
मैं इन सब की मौजूदगी में और इन सब की ब्लेसिंग से ये ऐलान करता हूँ कि हमें मज़ीद ये जुल्म किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। हमने ये तहैया कर लिया है कि अब नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, कि हम इसके बाद इस जुल्म की दास्तान को मज़ीद रकम नहीं होने देंगे। हमने मुश्तरका तौर पर एक एहतजाज का ऐलान किया है और ये तय किया है कि 11 तारीख बरोज़ जुमेरात 11 दिसंबर दिन 2 बजे सीडीए के ऑफिस के बाहर इंडस्ट्री, ट्रेड, तमाम एसोसिएशंस के साथ मिलकर 10,000 लोगों की मौजूदगी में सीडीए जाएंगे और उस वक्त तक वहां बैठेंगे जब तक चेयरमैन सीडीए साहब को फारिग नहीं किया जाता। इससे हम किसी बात कम पर राजी नहीं हैं और इसमें मैं ये इजाफा करना चाहता हूं कि अगर मज़ीद किसी कार्रवाई को किया गया या फौरी तौर पर तमाम इंडस्ट्री को डीसील न किया गया, तमाम कमर्शियल एरियाज, मराकज़ को डीसील न किया गया गैर मशरू तौर पर, तो हम तालाबंदी, शटर डाउन स्ट्राइक की तरफ भी जा सकते हैं। मैं अपील करता हूं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि इस सूरत हाल का नोटिस लें और हमें मजबूर न किया जाए कि हम ये सीलें अपने हाथ से खोल दें। मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूं अपने मीडिया के दोस्तों का और मैं गुजारिश करूंगा पहले अजमल बलोच साहब से कि वो भी अपने ख्यालात का इजहार करें इसी सिलसिले में। नमल यूनिवर्सिटी में धमाका हुआ है, उसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इत्थे आ जाओ। कुछ सिलेंडर का हुआ है मेरे ख्याल। जी हाँ, कुछ सिलेंडर का थोड़ा सा ये माइक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि जो इस्लामाबाद में इस वक्त मजालिम जारी हैं वो सीडीए की तरफ से भी हैं, वो इस्लामाबाद इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर की जानिब से भी हैं, वो एफबीआर की जानिब से भी हैं। पहला हमारा जो ताहिर साहब ने ऐलान किया है कि चेयरमैन सीडीए के बाद हम सब ने इकट्ठे होना है, इससे जो अगला ऐलान होगा वो वहीं पर होगा, वो एफबीआर के दफ्तर का होगा जो आरटीओ ऑफिस है। जब आरटीओ ऑफिस में हम खड़े होंगे तो उससे अगला ऐलान हमारा डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर होगा। गुजारिश ये है, ये जो पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, चाहे वो सीडीए कर रहा है, चाहे वो एफबीआर कर रहा है, चाहे वो इस्लामाबाद इंतज़ामिया कर रही है, ये जो 5,300 अरब रुपए की करप्शन है उसको पूरा करने के लिए हो रहा है। असल में ये पूरे पाकिस्तान में प्रैक्टिस जारी है, लेकिन इसको हमें अब रोकना होगा। वज़ीर आज़म साहब इसका नोटिस ले लें, वरना हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हम तंग आमद बजंग आमद हैं। इस वक्त हालत ये है कि 70% ख़रीदो फरोख्त में कमी आ चुकी है। जब कमी आ चुकी है,
वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि 11 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं, उनके अंदर सकत ही नहीं रही कोई चीज़ खरीदने की। और ये भी उन्हीं की रिपोर्ट है जो हमें कर्जा देते हैं कि 5,300 अरब रुपया हम हर साल खा जाते हैं। अब उनको पूरा करने के लिए ये पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। लिहाजा इस वक्त दुकानदार परेशान, सनतकार परेशान। जब दुकानदार से कोई ख़रीदारी नहीं करेगा तो वो फिर सनतकार के पास क्या लेने जाएगा, सनतकार फिर क्या बनाएगा। इसी तरह ज़मींदार को आपने बर्बाद करके रख दिया है। लिहाजा बराए मेहरबानी ये जो इंतज़ामिया है जिसने इस वक्त कभी नॉन कन्फर्मिंग ह्यूज़ के नाम पर, कभी फूड अथॉरिटी के नाम पर, कभी CDA के इनक्रोचमेंट के नाम पर, और भाई हम तावन करने के लिए तैयार थे, हम साथ चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि वो बहुत बड़ा अफसर है, उसने हमें डंडे के जोर पे काबू करना है, तो फिर हम उधर बताएंगे चेयरमैन ऑफिस के बाहर कि हम कैसे काबू करते हैं इंशाल्लाह। जिनकी दुकानें सील हैं, मैं उन दोस्तों से गुजारिश करता हूं, मीडिया के सामने ये बात कर रहा हूं, ये नाजायज सील की गई हैं, आप उनको जाकर खोल लें, नहीं तो मैं आकर उनको खोलता हूं। और भाई ये जुल्म हम अब बर्दाश्त कर ही नहीं सकते हैं किसी सूरत में। तमाम इन महकमों को, FBR को भी वार्न कर रहा हूं, CDA को भी वार्न कर रहा हूं, इस्लामाबाद इंतजामिया को भी वार्न कर, जिसने हमें अंदर करना है वो भी उस दिन उधर आ जाए, अपनी सोटी लाठी लेके बेशक आ जाए, हथकड़ियां भी लेके जाए, हम उधर तैयार होंगे इंशाल्लाह। अब हम ताजर पर कोई आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वक्त जो जुल्म का बाज़ार तमाम महकमों ने इस्लामाबाद में ख़ुसूसी तौर पर और बाकी मुल्क में किया हुआ है, उसके ख़िलाफ़ अब हमारे उठने का वक़्त आ गया है। अब तक हम सब्र और जबर को बर्दाश्त करते चले आए, लेकिन अब हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। अब हम या तो रोडों के ऊपर होंगे, या चेयरमैन ऑफिस के बाहर होंगे, या FBR के बाहर होंगे, और हमारी तमाम ताजिर बरादरी हमारे साथ होगी, तमाम इंडस्ट्री हमारे साथ होगी। हम अपील करते हैं जनाब नवाज़ शरीफ साहब से, कि जनाब शहबाज शरीफ साहब से, कि खुदारा अपनी ताजर बरादरी जिसको वोटों से आप यहाँ तक पहुँचे हैं, खुदारा उसको बचाएं। इन बेलगाम घोड़ों को लगाम दें, वरना ये ना हो कि ये छोटी छोटी चिंगारियाँ किसी आग का पेश खैमा साबित हो जाएं। मैं इस हड़ताल की काल और एहतजाज की काल, चेयरमैन ऑफिस के घेराव की काल की पुरजोर हमायत करता हूं, और इंशाअल्लाह हम सब शाना बशाना वहां पे खड़े होंगे।